पुतिन के मुल्क में किम जोंग उन दे चुका है दस्तक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया को डराने वाली मुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात का। हथियारों से लैस अपनी रहस्यमयी ट्रेन में किम रूस पहुंच चुका है। किम की रूस यात्रा की खबर आते ही पश्चिमी देशों की चिंता भी बढ़ चुकी है। चिंता इस बात को लेकर भी है कि किम के साथ उत्तर कोरिया के परमाणु सक्षम हथियारों और युद्ध सामग्री कारखानों की जिम्मेदारी संभालने वाले टॉप आर्मी ऑफिसर भी आए हैं। सवाल यह है कि क्या इस संभावित मुलाकात में किम और पुतिन के बीच कोई सीक्रेट वेपन डील होने जा रही है? क्या यह मुलाकात विश्व युद्ध तृतीय का ट्रिगर साबित होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर ये मुलाकात कई तरह की नई चिंताएं पैदा करती दिख रही है। इस बीच अहम खबर यह कि किम के रूस दौरे से भड़का हुआ है अमेरिका। अमेरिका ने किम जोंग उन को चेतावनी दे दी है। रूस को हथियार नहीं देने की दी है चेतावनी। किम ने हथियार दिए तो और कड़े प्रतिबंध लगा देंगे नॉर्थ कोरिया पर। यह सीधे सीधे अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है। तो देखिए, अमेरिका की धमकी भी सामने आ गई है। इस मुलाकात से पहले पुतिन किम जोंग की मुलाकात के मायने क्या हैं, ये दरअसल अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पुतिन किम जोंग का वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अमेरिका जेलेंस्की का। अगले महीने पुतिन शी जिनपिंग के बीच होनी है मुलाकात। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का यह गठजोड़ बेहद घातक साबित हो सकता है। नेटो के तोड़ में यह नया गठजोड़ तैयार हो सकता है और यही वजह है कि अमेरिका की चिंता इस मुलाकात की खबरों के सामने आने के बाद काफी बढ़ गई है और अमेरिका की तरफ से दी जा रही है सीधी धमकी किम जोंग उन को। पुतिन और किम जोंग उन के बीच 2019 के बाद यह दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात से रूस और उत्तर कोरिया को क्या हासिल होगा, ये अब हम आपको बताते हैं। रूस को क्या मिलेगा, पहले यह समझिए। 122 mm और 152 mm आर्टिलरी की डील डन होने की उम्मीद है। नॉर्थ कोरिया को क्या मिलेगा? लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक, टेक्नोलॉजी मिल सकती है इस डील के साइन होने के बाद। युद्धक टैंक, बीएमपी और लैंडमाइन ये रूस को मिल सकते हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए स्टील दे सकता है रशिया। और इसके अलावा रूस को होवित्जर, मोटार और फील्ड गन मिल सकती है, यह जानकारी सामने आ रही है। वहीं नॉर्थ कोरिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो अनाज, फर्टिलाइजर और कपड़ों को लेकर डील डन हो सकती है। इस मुलाकात में लंबे सुरक्षा के तामझाम के साथ किम जोंग उन पहुंचा है रशिया। रूस को आर्मर्ड व्हीकल और बुलेट प्रूफ जैकेट्स हासिल हो सकते हैं, जिसकी युद्ध के दौरान इस वक्त रूस को बहुत जरूरत है। वहीं बच्चों के लिए टीके और दवाइयां मिल सकती हैं नॉर्थ कोरिया को थ्रू रशिया। तो कुल मिलाकर रूस और नॉर्थ कोरिया की ये जो गलबहियां हैं ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसके अपने रीजंस भी हैं, वजहें भी हैं। और रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन का ये जो गठजोड़ है ये अमेरिका और नेटो पर कैसे भारी पड़ सकता है, ये देखने वाली बात है। देखिए, हमने एक कंपैरिजन किया है और वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन किसके पास कितने, ये जान लीजिए। नॉर्थ कोरिया के पास 30, रूस के पास 5977, चीन के पास 410। वहीं अगर अमेरिका की बात करें यानी दूसरे खेमे की बात करें तो 5244 तो अकेले अमेरिका के पास है। नेटो को अगर हम देखें तो 4223 नेटो मुल्कों के पास। यानी आप देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की जिस तरह से होड़ इस वक्त पूरी दुनिया में नजर आ रही है, तो यह नया गठबंधन भी नेटो को खासी टक्कर दे सकता है। इसके अलावा फाइटर जेट्स का अगर हम जिक्र करें तो नॉर्थ कोरिया के पास 950, रूस के पास 4173, चीन के पास 2566। इसके अलावा अगर अमेरिका यानी दूसरे गुट की बात करें तो 2740 फाइटर जेट्स अकेले अमेरिका के पास और नेटो के पास 3398। सोचिए, अगर ये दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो क्या हो सकता है। टैंक्स का जिक्र करना भी जरूरी है। नॉर्थ कोरिया के पास 6645 अकेले। इसके अलावा रूस
के पास हैं 3,417 टैंक्स। इसके अलावा चीन के पास 4,950 टैंक्स मौजूद हैं। अब दूसरे गुट का जिक्र, अमेरिका के पास 5500, नाटो के पास 2,229। तो देखिए ये है ताकत, और ये ताकत दोनों गुटों की किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसका अंजाम क्या विश्व युद्ध तृतीय भी हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है।